हेलो फ्रेंड्स, स्वाति की नॉलेज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वाति की नॉलेज। इसमें हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। मींस अगर आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम एक्सेल को इजीली ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक बेसिक कंप्यूटर यूजर हैं, मींस आपको पता नहीं है कि एक्सेल को कैसे यूज करते हैं और भी कौन कौन से तरीके हैं एक्सेल को ओपन करने के, तो आप आज इस वीडियो को इसको स्किप ना करें और एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन क्लिक करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं और उसको ओपन करने के कौन कौन से तरीके हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे हाउ टू ओपन द एमएस एक्सेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला बार, व्हाट इज नेम बॉक्स, सेल एड्रेस, व्हाट इज कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। सो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू ओपन द एमएस एक्सेल, मींस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कैसे करते हैं और इसको ओपन करने के कितने तरीके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीके बताऊंगी एक्सेल को ओपन करने के, जिसमें पहला तरीका है कि आप अपने डेस्कटॉप पर जाएं और टाइप हियर टू सर्च ऑप्शन देखें और उस पर क्लिक करें और उसमें एमएस एक्सेल लिखें और ओके बटन प्रेस करके आपके सामने एक्सेल की न्यू ब्लैंक शीट ओपन होकर शो हो जाएगी। और सेकंड वे है इसका कि आपको कीबोर्ड से विंडो का साइन नजर आएगा, उस विंडो प्लस आर एक साथ प्रेस करें तो आपका एक रन कमांड ओपन होगा। रन कमांड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि रन कमांड वो कमांड होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए यूज की जाती है। ये एक शॉर्टकट की टाइप जैसी है। हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इस रन कमांड से ओपन कर सकते हैं, चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे आउटलुक हो, वर्ड पैड हो या नोट पैड हो। किसी भी सॉफ्टवेयर को हम इसका यूज करके ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल आप उस रन कमांड में एक्सेल लिखें और ओके बटन प्रेस कर दें तो आपके सामने एक्सेल की न्यू ब्लैंक वर्कशीट शो हो जाएगी। तो ये थे हमारे 2 तरीके एक्सेल को ओपन करने के। तो मैं आपको अब लाइव डेमो दिखाती हूँ कि कैसे हम एक्सेल को ओपन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था कि डेस्कटॉप पर आपकी स्क्रीन शो होगी, उसमें टाइप हियर टू सर्च का ऑप्शन होगा जो कि आपको यहाँ दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर है। उस पर क्लिक करें और उसमें एक्सेल टाइप करें। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करोगे तो आपको एक एक्सेल का आइकन शो हो जाएगा, उस पर क्लिक कर दें। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें एक्सेल की न्यू ब्लैंक शीट शो हो रही है, ब्लैंक वर्कबुक, इस पर क्लिक कर दें तो आप एक्सेल की न्यू ब्लैंक वर्कशीट पर पहुंच जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट वे टू ओपन द एमएस एक्सेल। अब देखते हैं कि हम सेकंड तरीका क्या। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड वे में हम कैसे ओपन करते हैं। मैंने बताया था कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करो तो रन कमांड ओपन होगी। उसमें आप अगर एक्सेल टाइप करेंगे, जैसा कि मैंने ये पहले से ही टाइप कर रखा है, वो टाइप करें और ओके बटन प्रेस कर दें तो आपके सामने एक्सेल की वही ब्लैंक वर्कबुक शो होगी और ब्लैंक वर्कशीट भी शो हो जाएगी। तो ये थे हमारे 2 तरीके एक्सेल को ओपन करने के। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। तो सेकंड टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट, मींस वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वर्कशीट क्या होती है और वर्कबुक क्या होती है। तो हम देखते हैं कि वर्कबुक क्या होती है। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक नई फाइल ओपन होती है, उसे हम वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल की लैंग्वेज में हम उसे क्या कहते हैं, वर्क। और वर्कबुक वर्कशीट का कलेक्शन होता है जिसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं, लाइक वर्कशीट, चार्ट शीट, जैसा मैंने आपको स्क्रीन में शो किया है। और एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट होती हैं। अब बाय डिफॉल्ट इसमें 3 वर्कशीट हमें दिखाई देती है। तो ये थे हमारी वर्कबुक।
और वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट मीन्स हमारा सेल्स का कलेक्शन। सेल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी। अगर आपको सेल्स क्या होते हैं वो करना है तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और सेल क्या होते हैं वो पता करें। और वर्कशीट रोज एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है। मैंने बताया था रो एंड कॉलम क्या होते हैं, तो आप उस वीडियो में जाकर देख लें। और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, मीन्स जो इस पर हम काम करते हैं उसका अलग नेम होता है, अलग एड्रेस होता है। तो अब हम देखते हैं कि अब जैसे आप देखते हो आपके पास कोई बुक है, तो वो बुक और बुक में बहुत सारे पेज होते हैं। तो वो जो पूरी बुक होती है, लाइक किसी भी बुक का नाम ले लेते हैं हम लेते हैं अकाउंट की बुक। तो अकाउंट की एक बुक वो है हमारी वर्क बुक, और जो अकाउंट की बुक के अंदर पेजेस हैं, पेजेस के अंदर जो टॉपिक है वो होते हैं हमारे वर्कशीट। तो हम इसका एग्जांपल एक बुक का ले सकते हैं, बहुत ही आसान है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करना चाहिए। द थर्ड टॉपिक इज व्हाट इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है और नेम बॉक्स और सेल एड्रेस क्या होता है। तो देखते हैं ये क्या होता है फॉर्मूला बार। आप देखते हैं कि फॉर्मूला बार is where data or formula you enter into a worksheet appear for the active cell। मीन्स फॉर्मूला बार वो बार होता है जिसमें हम अपनी अगर वर्कशीट में कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो जिस सेल में हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला हमारे फॉर्मूला बार में ऑलरेडी शो होती है। कई बार ऐसा होता है कि कई लेंथी फॉर्मूला होती है, अगर हम इफ फंक्शन में कई सारे फंक्शन और ऐड कर देते तो वो फॉर्मूला कई लेंथी बन जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस लेंथी फॉर्मूला को फॉर्मूला बार से इजीली देख सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसा शो होता है। अब आप जैसे इस पिक्चर में जो मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है, ये एफएक्स दिख रहा है। एफएक्स जो है इसका शॉर्टकट सिंबल है फॉर्मूला बार का। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी फॉर्मूला टाइप करते हैं। अगर हम किसी सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं तो वो हमारा फॉर्मूला बार में भी शो होता है। अब देखते हैं कि नेम बॉक्स क्या होता है। व्हाट इज नेम बॉक्स? नेम बॉक्स मीन्स वो बॉक्स या वो टूल्स जो हमें एक्टिव सेल का पता बताता है कि हम जिस सेल में वर्क कर रहे हैं उस सेल का नेम क्या है, हम किस सेल पर हैं, उस सेल का रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। तो अगर इसका एक और यूज है, अगर मान लो हम एक्टिव सेल B1 पर हैं और हम चाहते हैं कि B100 पर पहुंच जाए, तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे? नहीं, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, नेम बॉक्स में डायरेक्टली B100 लिख देंगे। फर्स्ट कॉलम नेम आना चाहिए, सेकंड रो नेम आना चाहिए, डायरेक्ट लिख देंगे तो हम डायरेक्टली उस पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ इसका। अब जैसे ये मेरी एक्सेल शीट है, अब सपोज मैं F7 सेल पर हूँ। ये मेरा एक्टिव सेल है क्योंकि मैंने इस पे ग्रीन हाईलाइट हो रखा है। अब मैं F7 से डायरेक्टली F100 पर जाना चाहती हूँ। F100 पर अगर जाना चाहती हूँ तो डायरेक्टली हम इसमें क्या करेंगे, सपोज मैं F13 पर ही जाना चाहती हूँ, मीन्स F कॉलम 13 रो, और एंटर प्रेस कर दो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली F13 पर पहुंच जाएंगे। हमें स्क्रॉल बार या कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा टूल बार होता है जिसमें कमांड हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जो हम अगर सपोज हम एक्सेल शीट पर कोई डेटा बना रहे हैं और हमें उसमें किसी भी चीज की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, लाइक अंडू की या रिडू की या सेव एज की या सेव की, हमें इसकी ज्यादा नीड हो रही है उस एक्सेल शीट पे, तो हम क्या करेंगे, उस शॉर्टकट की को या उस टूल्स को हम क्विक एक्सेस टूल बार में इंसर्ट कर सकते हैं। और उस क्विक एक्सेस टूल बार में से हम क्या कर सकते हैं, उस
टूल को ऐड भी कर सकते हैं और उस टूल को रिमूव भी कर सकते हैं। ये हमारी नीड पर डिपेंड करता है कि हमें किस टूल की ज्यादा नीड है। सो फ्रेंड्स, हम इसका लाइव डेमो देखते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार आखिर होता कहाँ है हमारी वर्कशीट पर। तो हमने ये एक्सेल की वर्कशीट ओपन करी, तो आपको जहां पर हमारा टाइटल बार होता है, लाइक जिस नेम से हम सेव करते हैं या जो भी, लाइक यहाँ बुक 1 दिख रहा है, तो उसके लेफ्ट साइड में एक आइकन दिख रहा होगा आपको, वो होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कुछ इस टाइप से हम इसमें जिस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे इस स्क्रीन पर शो होगा। अगर मैं सेव पर जो टिक है वो हमारा शो हो रहा है। सेव का ऑप्शन हमारा कहाँ आ रहा है? सेव का ऑप्शन है हमारा, सेव का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो देखो हमारा वो सेव का ऑप्शन क्या हो गया, रिमूव हो गया इस लाइन से या इस स्क्रीन से। अगर मैं इसको दोबारा चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और ये ऑप्शन सेव का हमारा हाईलाइट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। और एक और तरीका है क्विक एक्सेस टूल बार पर ऑप्शन जाने का। अगर हम इसमें कोई ऐड या रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले फाइल टैब पर जाएं, ऑप्शन ग्रुप पर जाएं, आपको कस्टमाइज रिबन के नीचे क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन शो हो रहा हो, उस पर क्लिक करें। उसमें चूज कमांड फ्रॉम में पॉपुलर कमांड ऑप्शन पर, लाइक ये है, तो आप पॉपुलर कमांड ऑप्शन पर ही जाएं और जो ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कराना है, सपोज क्रिएट चार्ट ऑप्शन का हमें वहां पे ऐड करना है, तो हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो देखो ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गया ना। और इसको क्या कर दे, ओके कर दे, तो देखो ये हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो गया। तो अगर हमें इसकी नीड पड़ेगी तो हम डायरेक्टली अंदर ना जाकर हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। आपका सपोर्ट मिलेगा तो आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।